इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गजा में होने वाली जंग पर है, जहां पर हजारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास रेड सी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मिडल ईस्ट इवन पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यमनी हौसियों ने इस वक्त तिजारती दुनिया का रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 12 कंटेनर शिप्स को मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी एग्रेशन के जवाब में ब्रिटिश और अमेरिकन नेवी ने 11 और 12 जनवरी को यमन पर जबरदस्त बॉम्ब दागे। इसके जवाब में 16 जनवरी को हौसियों ने एक बार फिर रेड सी से गुजरने वाली शिप पर ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई। असल में जब इसराइल ने गजा पर अटैक किया तो यमनी हौसियों ने हमास को फुल सपोर्ट देने का ऐलान किया। यमन क्योंकि गजा से 2000 किलोमीटर दूर है, तो हौसी डायरेक्टली इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने नवंबर 2023 में ऐलान किया कि वो रेड सी में गुजरने वाले हर उस शिप पर अटैक करेंगे जो इजराइल जा रही हो या इजराइल से आ रही हो, या फिर उस पर कोई इजरायली फ्लैग हो या उस पर कोई इजरायली हो। ये अटैक तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर अटैक करना बंद नहीं कर देता। इन अटैक्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसकी वजह ये है कि रेड सी का ये सारा एरिया हमारी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने के लिए स्मूथ ट्रेड का होना लाजमी है। हमारी दुनिया की तकरीबन 80% ट्रेड समुद्रों के जरिए की जाती है। रेड सी 19 समुद्रों में से एक है, जो 21वीं सदी का सबसे हॉट और डेंजर जियोपॉलिटिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 चौक पॉइंट्स मौजूद हैं। एक इजिप्ट के पास सुएज कैनाल और दूसरा यमन के पास बाब मंदेब स्ट्रेट है। 28 किलोमीटर की ये पतली सी जगह, जहाँ पर मिडिल ईस्ट और एशिया से आने वाले शिप्स इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए रेड सी में दाखिल होते हैं और सुएज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में जा निकलते हैं। वहाँ से फिर यूरोप और अमेरिका तक पहुँचते हैं। तो बेसिकली ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। पूरी दुनिया का 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस की सप्लाई इसी 28 किलोमीटर के चौक पॉइंट से गुजरती है। ये सारी गैस और ऑयल इधर पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आती है। 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप की 24% गैस इंपोर्ट इसी बाब मंदेब स्ट्रेट से गुजरती है। एशिया और पूरे यूरोप की ट्रेड इसी रास्ते से कनेक्टेड है। चाइना की 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी बाब मंदेब स्ट्रेट से होते हुए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक जाती है। तो अगर ये रूट किसी भी वजह से बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ एक और रूट है, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके। सुएज कैनाल बनाने से पहले कंटेनर शिप्स यही रूट इस्तेमाल करते थे, मगर ये रूट सुएज कैनाल से 7400 किलोमीटर लंबा था, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट आती थी। यमनी हौसियों के अटैक के बाद इन शिपिंग कंपनीज को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। अभी तक यमनी हौसियों ने मिसाइल्स और ड्रोन से कम 13 कमर्शियल शिप्स तबाह किए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की 5 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने रेड सी के थ्रू ट्रेड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इनमें डेनमार्क की मर्स्क लाइन, फ्रांस की CMA CGM, जर्मनी के हैपरलायोल्ड, स्विट्जरलैंड की MCS शामिल है। पूरी दुनिया की 50% शिपिंग कैपेसिटी इन 5 कंपनीज के पास है। और अभी रिसेंटली ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी रेड सी के थ्रू ट्रेड बंद करने का ऐलान किया है। इसी तरह अगर दूसरी कंपनीज भी रेड सी के थ्रू ट्रेड बंद करती हैं तो पूरे यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका इस रूट और इसराइली शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन करने में हमारा साथ दे, मगर ब्रिटेन के अलावा कोई आगे नहीं आया। फ्रांस, इटली और स्पेन ने साफ तौर पर इनका साथ देने से इनकार कर दिया है। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE ने भी ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। चाइना और रशिया, जिनकी जिबूती में मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, इन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यमनी ड्रोन इतने छोटे हैं कि इन्हें तबाह करना मतलब अपना नुकसान करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में फ्रांस ने यमन के शार्ट ड्रोन को गिराने के लिए एस्टर 15 मिसाइल यूज किया है, जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन है, जबकि शार्ट ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 है। आप ही बताएं कि कोई 20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन का मिसाइल जाया करेगा? हरगिज नहीं। दूसरी तरफ अगर ये शिप्स इसी तरह तबाह होते रहे तो इनका नुकसान भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ही है। हौसियों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिनसे साफ साफ उनकी जीत वाज़ेह हो रही है। इस ब्लॉकेज की वजह से इजिप्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो सुएज कैनाल यूज करने वाली शिपिंग कंपनी
कंपनी से $10 बिलियन एनुअली अर्न करता है। अगर यही शिप्स अफ्रीका वाला रूट इख्तियार करें तो इजिप्शियन इकोनॉमी को काफी लॉस होगा और ट्रांसपोर्ट की कीमत भी हाई हो जाएगी। यमन पर हमला करने की एक और वजह यह भी है कि यमन के अंदर पूरे पर्शियन गल्फ से ज्यादा ऑयल मौजूद है। 8 जनवरी 2013 में स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अंदर पूरी दुनिया के 34% ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, मगर ये ऑयल अनयूटिलाइज्ड है। अगर इस ऑयल को यूटिलाइज किया जाए तो सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट को बड़ा खतरा हो सकता है। यमनी बदहाली का जिम्मेदार कहीं न कहीं सऊदी अरब भी है, क्योंकि इसने अपने फायदे के लिए यमन के अंदर सिविल वार को प्रमोट किया है। लेकिन अब यमनियों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही यमन ने बहुत सारी वर्ल्ड पावर्स का भरपूर मुकाबला किया और इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यमनी हौसियों ने इनको एक और धमकी भी दी है, अगर इसराइल ने गजा पर बमबारी बंद न की तो रेड सी से गुजरने वाली तमाम इंटरनेट केबल्स को उड़ा देंगे, जिसके बाद एशिया और मिडिल ईस्ट की इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इंटरनेट कंपनीज को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। अगर इस सब का निचोड़ किया जाए तो हमें मालूम होगा कि यमन वर्ल्ड ट्रेड को कैसे कंट्रोल कर रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।